आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ के बारे में। आज हम लोग जानेंगे लोन राइट ऑफ क्या होता है, लोन राइट ऑफ कब होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। हम लोग आज दोस्तों इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं लोन राइट ऑफ क्या होता है। हम लोग ये वर्ड अक्सर करके सुनते हैं कि लोन राइट ऑफ हो गया है, या कभी किसी का लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो बोलते हैं सर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है। कभी भी आपने कोई सा लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड हो या होम लोन लिया हो या पर्सनल लोन लिया हो, किसी पोस्ट ऐप से लिया हो, किसी ऐप से लोन लिया हो, 10 20 25 30 हज़ार का लोन लिया हो, बोले सर आप पेमेंट नहीं कर रहे थे और 6 महीने हो गए, सर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, आप पेमेंट करा दीजिए। इस प्रकार का आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। राइट ऑफ होता क्या है? जब कभी किसी भी लोन का 6 महीने बीत जाते हैं तो लोग उसको राइट ऑफ बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 9 महीने में, कोई बोलता है कि 1 साल बाद। एक राइट ऑफ डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बट राइट ऑफ की सही डेफिनेशन जो है, जब किसी बैंक या एनबीएफसी से जहाँ से आपने लोन लिया है, जब उनको रिकवरी करते-करते 4-5 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं, तो उनको लगता है पैसा आना बहुत मुश्किल है या असंभव है, या वो मान लेते हैं कि अब पैसा पता नहीं कब आएगा, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो एक प्रकार का उस लोन को, दिए हुए लोन को अपने यहाँ वित्तीय लेखे-जोखों को ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्ड में करते केस राइट ऑफ हो गया, मतलब अपनी किताबों में लॉस बुक कर लेते हैं। किसी को पैसा दिया, पैसा उनको पता है बैंक वालों को आए या ना आए, तो वो लॉस बुक कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग पर्पज़ से अपने यहाँ पे राइट ऑफ लिख दिया जाता है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ज़्यादातर अमूमन आपने देखा है 6 महीने के बाद जितने भी बैंक या एनबीएफसी अपने आप केस को राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने फाइनेंशियल को आगे प्रेज़ेंट करने के लिए, टैक्स के हिसाब से, ऑडिट के हिसाब से, वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, अपने बही खातों को व्यवस्थित तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फ़ॉलो करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिकवरी वाले आपसे पैसा नहीं माँगेंगे या लोन का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी लोन राइट ऑफ होता है तो राइट ऑफ के बाद कंपनी के हिसाब से कंपनी पैसा मरा हुआ मान लेती है, लेकिन रिकवरी उसकी निरंतर जारी रहती है। उसके रिकवरी वाले घर पे कॉल्स के माध्यम से, या उस केस को बेच देते थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू रिकवरी कराने का प्रयास बराबर करते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि केस अगर राइट ऑफ हो गया, कभी अगर कोई बोले कि सर आपका लोन माफ़ हो गया है, अब आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस राइट ऑफ हो गया है, तो आप ये सोचो कि केस राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ होते आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो राइट ऑफ होने के बाद आपको सेटलमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। तो बैंक या एनबीएफसी जिनसे भी आपने पैसा लिया, वो प्रयास करते हैं पूरा पैसा नहीं तो कुछ आंशिक रूप से कुछ पैसा मिल जाए, जिसको सेटलमेंट नाम दिया जाता है। सेटलमेंट से होता क्या है कि बैंक और जिनको लोन दिया उनके बीच में एक समझौता हो जाता है कि भैया 1 लाख का लोन था, आप पूरा नहीं दे पा रहे हो, चलो ठीक है, हम आपको ये माफ़ कर देते हैं, आप 30,000 40,000 दे दो, हम आपको सेटलमेंट लेटर दे देते हैं और हम आपको रिकवरी नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे पैसे के लिए। ये प्रक्रिया होती है। तो कभी भी किसी का लोन राइट ऑफ हो गया है, 6 महीने 8 महीने बीत गए हैं, 1 साल हो गए हैं, तो समझ जाओ कि आपका लोन 6 महीने बाद राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ होने के बाद आपका लोन फिर भी आप पैसा पे नहीं किए हो और पैसे नहीं है पूरे देने के लिए, तो इसके बाद सेटलमेंट के रास्ते खुल जाते हैं और बैंक निरंतर इस बात का प्रयास करती है कि या तो आप पूरा पेमेंट कर दो, नहीं करो तो कम से कम सेटलमेंट करके इस रास्ते से बाहर आओ, क्योंकि बैंक भी चाहता है कि पूरा नहीं तो जो पैसा आ रहा वही हम ले लेते अपना। तो कभी भी किसी का लोन डिफ़ॉल्ट होता है, राइट ऑफ हो गया है, तो अगर आप सेटलमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, सेटलमेंट का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पूरी तरह से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो आप सेटलमेंट का भी रास्ता अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ के बाद बेहतर से बेहतर आपको ऑफ़र मिलने शुरू हो जाते हैं, जहाँ सेटलमेंट में 25%, 30%, 40% में बढ़िया डिस्काउंट मिल जाते हैं। 1 साल पुराने जितने भी केस होते हैं, वहाँ पे 30-35% में लोन क्लियर होते हैं और सेटलमेंट हो जाते हैं, और जिससे कि आप उस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता अपना सकते हो। तो कभी भी आपका अगर कोई लोन है और आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है, आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हो, आपने बहुत
मेहनत और प्रयास कर लिया है कि पैसे वापस करने का, बट नहीं रास्ता निकल रहा, तो आप एक सेटलमेंट का भी रास्ता अपना सकते हैं। जहाँ से सेटलमेंट का रास्ता अपनाओगे तो आपका सिबिल तो ज़रूर ख़राब होगा, लेकिन ये रिकवरी कॉल के प्रोसेसिंग से जो मेंटली प्रेशर होता है उससे आप बाहर आ जाओगे, जहाँ से आपको आराम मिलेगा, काफ़ी सुविधा रहेगी और जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे। तो कभी भी कहीं से भी आपका लोन है तो आपका राइट ऑफ के बाद अपने लोन को आप सेटलमेंट कर सकते हैं, इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। तो कभी भी आपका केस राइट ऑफ होता है, कोई बोलता है तो राइट ऑफ को ये मत सोचो कि आपका लोन माफ़ हो गया है या आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये बैंक या एनबीएफसी वाले सोच लेते हैं हमारा पैसा मर चुका है, अब पैसा कब आएगा, 3 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, हो सकता है 5 साल भी बाद उनका पैसा वापस हो। तो इस विषय से, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक या एनबीएफसी अपने बैलेंस शीट में राइट ऑफ को फॉलो करते हैं। तो एक प्रकार से राइट ऑफ से काउंटिंग बही खाता को मेंटेन करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो कभी भी राइट ऑफ के बाद कभी मत सोचो कि आपको पैसा नहीं देना, पैसा देना है, रिकवरी निरंतर जारी रहेगी और रिकवरी के लिए पैसा आपसे ही मांगा जाएगा और कभी भी आपका कॉल मैसेज कोई घर पे भी आ सकता है। तो कभी भी आप इस चीज़ को मत सोचो कि राइट ऑफ से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, राइट ऑफ के बाद आप सेटलमेंट करा लीजिए, वो एक अलग विषय है। आपको कम से कम में पैसे में हो जाएगा, वो एक अच्छी बात है, जहाँ से आपको इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है आपको दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।